दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं दिन प्रतिदिन आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो, अच्छी से अच्छी नॉलेज लेकर आती हूँ और प्रयास करूँगी कि आगे भी आपको अपने ज्ञान से विदित कराती रहूँ। तो देखिए, आज बात कर लेंगे पराशर ऋषि क्या बताते हैं, क्या वर्णन करते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में मैत्रेय ऋषि को। पराशर ऋषि कहते हैं कि जब लग्नेश लग्न में होता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। व्यक्ति जातक हष्ट पुष्ट होता है, मतलब उसकी बॉडी जो होती है स्ट्रांग होती है। इफ लग्ना इज इन लग्न, द बॉडी विल बी स्ट्रांग, क्योंकि जब लग्न खुद ही अपने घर में बैठ गया तो उसको स्ट्रांग तो बनाएगा। एंड पराक्रमी मतलब वो दूसरे पर विजय पाने वाला, स्ट्रांग होता है, उसकी स्ट्रांग पर्सनैलिटी होती है, विजयी होता है, पराक्रमी होता है। मनस्वी अपने मन के आधार पर चलने वाला, मतलब अपनी मन के करने वाला। और अति चंचल, बहुत ही चंचल होता है। उसकी 2 पत्नियां होती हैं। ये पराशर ऋषि कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। जब when lagna is in lagna itself, lagna lord is in lagna itself, then the person has a beautiful body, masculine body, is parakarmi, purusharthi, has strong determination, chanchal, and keeps 2 wife, दूसरी स्त्रियों को अपने पास रखने वाला। जब लग्नेश 2nd हाउस में होता है तब क्या होता है। दिस पराशर ऋषि इज एक्सप्लेनिंग टू ऋषि मैत्रेय। तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत पैसा होता है। जब व्हेन लग्न लॉर्ड गोज इनटू द 2nd हाउस, 2nd हाउस किसका है, धन का है, संस्कारों का है, हमारे फैमिली का है, और हमारे उसका है, स्पीच का है। तो इन सभी को स्ट्रॉन्ग कर देता है। मतलब जो कुछ भी हम एक्यूमुलेशन का है, जो कुछ भी हम एक्यूमुलेट करते हैं वो हम 2nd हाउस से देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पास धन बहुत अच्छा होता है। एंड मोस्टली सुखी जीवन व्यतीत करता है, सुशील होता है, मतलब ही इज गुड टू बिहेव विद अदर्स। एंड विद्वान, नॉलेजेबल पर्सन होता है। एंड दिस पर्सन ऑल्सो, ऐसा पराशर ऋषि कह रहे हैं कि बहुत सी स्त्रियों को रखने वाला होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल्स लाइक्स whose lagna lord is in lagna and lagna lord in 2nd, मतलब that person is appreciated by women। मतलब उनकी स्ट्रांग पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि जब लग्न में होगा तो पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगा। जब 2nd हाउस में होगा तो उसके संस्कार अच्छे होंगे, धन अच्छा होगा, परिवार से अच्छा बिहेव करेगा, उसकी स्पीच अच्छी होगी, उसके पास सारे एसेट्स होंगे। तो नेचुरली जब आपके पास ये सब कुछ होगा तो आपको लोग लाइक करेंगे। मतलब जो फीमेल्स हैं, जो स्त्रियां हैं, वो आपको किसको लाइक करती हैं, जिसके पास ये सारे विद्वान होगा, इंटेलिजेंट होगा। ये सब अगर लग्ना लॉर्ड 2nd में होता है तो पराशर ऋषि कहते हैं ऐसा होता है, तो उसको बहुत सारी स्त्रियां लाइक करती हैं।
अगर लग्नेश तीसरे घर में चला जाए तो वो पराक्रमी होता है, लाइक लॉयन, मतलब शेर की तरह दहाड़ता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वहाँ पे मैलिफिक आ जाए, क्योंकि मैलिफिक्स आर ऑलवेज गुड इन थर्ड हाउस, तो वो सिंह की तरह, मतलब अकेला ही सबसे लड़ने का सामर्थ्य रखता है, सिंह के समान पराक्रमी होता है, संपत्ति से युक्त होता है, धन दौलत पैसा उसके पास सब कुछ होता है, और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी इज्जत पाने का प्रयत्न करता है, दो स्त्री वाला होता है। अब ये चीज़ जनरली हम कैसे देख पाएंगे? दीज आर द प्रिंसिपल्स। विजडम होती है उसमें, विटी होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, और सुखी रहता है। मतलब लग्नेश का फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में जाना, पराशर ऋषि कह रहे हैं इट इज गुड। अगर वो चौथे भाव में जाता है तो चौथा भाव क्या है? सुख स्थान है, डोमेस्टिक लाइफ है, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है। तो ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता से, अगर लग्नेश फोर्थ में चला गया तो वहाँ पर तुम आपकी मदर है, अपने माता पिता से सुख पाता है, वो उसको प्यार करते हैं। मतलब मैं जो जीव है, लग्नेश क्या है? जीव है। वो वहाँ पर जाकर बैठ गया तो उस घर में बैठ गया है तो उसको प्यार मिलता है। और उसके ऐसे व्यक्ति के भाई भी बहुत होते हैं। अब आप चेक कीजिए कि जिसका लग्नेश फोर्थ में है, अब जैसे जिस किसी का भी, सपोज आप एरीज लग्न के हैं और मंगल चौथे घर में बैठ गया, तो आप देखिए क्या आपके भाई ज़्यादा हैं? या यहाँ पर बेनिफिक प्लैनेट बैठ गया, मान लीजिए जुपिटर बैठ गया एग्जॉल्टेशन में, तो ऐसे केस में भी आपको भाइयों का सुख मिलेगा, आपके भाई होंगे। कामी होता है। कामी क्या होता है? मतलब जैसे थर्ड हाउस को हम कहते हैं काम हाउस, वासना, तो कामी होता है। उसमें बहुत से गुण होते हैं, सुंदर होता है, स्वरूप मतलब सुंदर होता है। अगर लग्नेश पंचम में चला जाए, फिफ्थ हाउस में चला जाए, तो आपको पुत्र सुख मिलता है। मतलब पांचवा घर कौन सा है? बच्चों का है। और लग्नेश फिफ्थ में चला गया तो बेटा आपका बेटा जरूर होगा और उसका सुख भी मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं मध्यम, लग्नेश पंचम भाव में हो तो पुत्र का सुख मध्यम, मतलब क्योंकि सन, अगर जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें सन फिफ्थ हाउस का को दर्शाता है, सूर्य वहाँ का लॉर्ड है। पांचवी राशि सूर्य की होती है जो कि सन को ही, मेल चाइल्ड को दर्शाती है, तो कारको भावनाशय हो जाता है मेरे हिसाब से। तभी सुख मध्यम होता है उसका। मध्यम मतलब सुख तो मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, मध्यम हो जाता है, अपने ही घर में बैठ गया वो। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो ज्येष्ठ संतान होती है, जो आपका पहला चाइल्ड होता है, उसका नाश होता है। एंड वो रेस्पेक्ट पाने वाला होता है, वो रेस्पेक्ट पाता है लोगों से, क्योंकि लग्न का और फिफ्थ का, त्रिकोण का, मतलब दो त्रिकोण मिल गए, फर्स्ट हाउस एंड फिफ्थ हाउस त्रिकोण हाउस है, तो मान सम्मान पाता है। लेकिन गुस्से वाला होता है। सन क्या है? क्रूर है, तो ऐसा व्यक्ति गुस्से वाला होता है। राजा का प्रिय होता है, मतलब गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट से उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ। अगर लग्न लग्न अधिपति लग्ना लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में चला जाए, षष्टम में चला जाए, तो जो वो है रोग रिपु ऋण का, तो आपकी बॉडी जो है वो वीक हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी, देह सुख से हीन, मतलब आपको बीमारियां लग सकती हैं, बीमारी घेर सकती हैं। इन सब की अलाइनमेंट होती है। देखिए, जो मैं टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ कि क्या करने से, अब मान लीजिए लग्ना लॉर्ड सिक्स्थ में चला गया, तो उसकी अलाइनमेंट क्या करेंगे हम? सेवा करेंगे, तो आपकी जो बॉडी है दुर्बल है वो ठीक हो जाएगी। पाप से युक्त मतलब इस घर में सभी तरह के बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, ऐश्वर्य और ये जो जितनी तरह की भी ये यहाँ पर ईर्ष्या, ये सब जो है छठे घर में होती हैं। 6 तरह की मत्सर्य, ये सब बुराइयां जो हैं, वासना, ये सब छठे घर से पाई देखी जाती हैं। तो पाप से युक्त इसलिए बोला इसको। अगर शुभ ग्रह से अदृष्ट हो तो शत्रु से दुखी रहता है, मतलब वहां पर कोई बेनिफिक प्लैनेट ना देख रहा हो उसको, तो इट इज हार्म्ड बाय। वैसे तो मेलिफिक यहाँ पर अच्छे होते हैं, लेकिन अगर किसी बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट ना हो तो आपको एनिमीज हार्म कर सकते हैं, मतलब परेशान करते हैं। अगर लग्नेश सातवें भाव में चला जाए और पाप ग्रह हो, पाप ग्रह कौन सा? जैसे सैटर्न हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, मंगल हो गया, तो भी उन्होंने कहा है कि जो आपका पार्टनर होगा उसके लिए वो अच्छा नहीं बता रहे हैं। और अगर बेनिफिक यहाँ पर बैठे होंगे तो ऐसा व्यक्ति बहुत भ्रमण करने वाला होगा, घूमने वाला होगा। अगर यहाँ मून बैठ जाए, जुपिटर बैठ जाए, वीनस बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत एक जगह पर नहीं रुकेगा, वो घूमने वाला होगा, भ्रमण करने वाला होगा जगह जगह पर। और परगामी, पर स्त्रीगामी होता है, मतलब बहुत सी स्त्रियों से संबंध रखता है अगर यहाँ पर मेलिफिक हो। लेकिन राजा के समान होता है। अगर 8वें घर में लग्न लॉर्ड चला जाए तो वो ऑकल्ट साइंस का है, तो वहाँ पर सिद्ध विद्या, मतलब वहाँ पर आपकी विद्या को सिद्ध कर देता है, ऑकल्ट से जोड़ देता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं भी पढ़ रहे तो भी आपको उसका ज्ञान करा देगा, आपकी विद्या को सिद्ध कर देगा। बीमार हो सकता है, रोगी हो सकता है, क्रोधी हो सकता है, जुआरी हो सकता है, जो 8th हाउस की सिग्निफिकेशंस है ये। स्त्री, पुत्र और धन से युक्त होता है, मतलब अगर लग्ना लॉर्ड 8th में चला गया तो आपके पास धन तो बहुत होगा, मतलब धन तो बहुत होगा, लेकिन आप में एडिक्शन भी ला सकता है। मतलब एडिक्शन जैसे ये हो गया, गैम्बलिंग हो गई, राइट, जुआरी और क्रिमिनल्स, ये सब बना सकता है। डिपेंड करता है
प्लैनेटरी पोजीशन पर कि कौन सा प्लैनेट बैठा है और किस स्थिति में। 9वें घर में व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है, लोगों को मतलब लोग उसको लाइक करते हैं, विष्णु जी का भक्त होता है और उसकी जो स्पीच होती है वो बहुत अच्छी होती है, चतुर वक्ता होता है, अच्छा बोलने वाला होता है, वाक चातुरता होती है उसमें, फेमस होता है, विख्यात, सब लोग उसको जानते हैं, स्पिरिचुअलिस्टिक होता है, स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो करता है, एथिक्स को फॉलो करता है और अपने बल पर, भुजबल मतलब अपने बल पर धन का उपार्जन करने वाला होता है। इन केस 10वें भाव में लगन लॉर्ड होगा तो 10th हाउस को कई लोग ये कर्म से जुड़ा हुआ है और कई लोग इसको पिता का घर भी मानते हैं। हाल 9वां और 10वां तो पिता का सुख, उसको पिता का सुख मिलता है। फादर का अगर फादर जो है आपको सपोर्ट करते हैं आपके प्रोफेशन में भी और गवर्नमेंट से उसको मान्यता मिलती है, गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, लोक में विख्यात होता है, मतलब संसार में उसका बोलबाला होता है, नेम फेम होता है और अपने बल पर पैसा धन उपार्जन करता है। 11वें घर में अगर लग्नेश हो तो आपको यह लाभ करने वाला होता है, लग्नेश आपको लाभ करेगा। सुख से हीन, अब देखिए मेटेरियलिस्टिक तो वैसे ही आपके लिए अच्छा है, लाभ करेगा, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिज्म पॉइंट से देखें, क्यों कहा सुख से हीन, जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है जैसे जैसे डिजायर्स बढ़ती जाती है आप मोक्ष से दूर होते जाते हो। तो आपके पर्सनल लेवल पे बोल रहे हैं ये सुख से हीन, आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो परेशानी होगी, ये उस हिसाब से बोल रहे हैं। मतलब मेटेरियलिस्टिक गेन तो के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर लग्नेश व्यय स्थान में हो, 12वें घर में हो, तो ऐसा व्यक्ति देह सुख से हीन, हॉस्पिटलाइजेशन का घर बताया गया है ना उसको, तो लगन 12वें में चला गया तो वहाँ अब वो कहाँ की तैयारी कर रहा है, ओल्ड एज आ गई है, वो मोक्ष की तैयारी कर रहा है। वहाँ जाकर उसको कहीं जब बीमारियाँ जब हमें घेर लेती तभी हम मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं, नहीं तो हम कोई ना कोई तो बहाना बनना होता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि देह सुख से हीन, बुढ़ापे में देह सुख से हीन तो हो ही जाते हैं अनटिल एंड अनलेस किसी के कर्मास बहुत अच्छे हों। व्यर्थ खर्च करने वाला, लगना लॉर्ड 12th में जाएगा तो आप फालतू खर्च ज़रूर करते हैं। क्रोधी होता है, महाक्रोधी, बहुत गुस्सा करने वाला भी होता है। और कब होता है, जब किसी शुभ ग्रह की दृष्टि का योग नहीं हो। अगर बेनिफिक बैठे हैं तब ऐसा नहीं होगा, मेलिफिक यहाँ पर बैठकर खर्चा बहुत कराएंगे। अब देखिए शनि है, मेलिफिक है, पैसा तो बहुत देगा आपको यहाँ पर, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास पैसा बचेगा नहीं क्योंकि वो खर्चा करेगा। राहु होगा, पैसा देगा, खर्चा कराएगा। अर्थात शुभ ग्रह की दृष्टि या योग से, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है 12th हाउस पर या शुभ ग्रह बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो अशुभ फल में कमी आ जाती है। जो ये मैंने बताए हैं, जैसे कि जेल का घर है ये, असाइलम का घर है ये, निंद्रा का घर है ये, खर्चे का घर है, तो अगर यहाँ पर बेनिफिक बैठे होंगे या बेनिफिक एस्पेक्ट होगा तो
इसका प्रकोप कम हो जाता है। तो ये था पराशर ऋषि। अकॉर्डिंग टू पराशर ऋषि, इफ लग्ना लॉर्ड गोज टू वेरियस हाउसेस, ऑल द 12 हाउसेस। अब आगे पढ़ेंगे दूसरे घर के बारे में, सेकंड हाउस, धन भाव के बारे में। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा धन भाव। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। इसको बेस बनाइए अपनी प्रेडिक्शन के लिए। देखिए, ये जो बेसिक रूल्स है ना, आप इनको फॉलो करोगे तो आपकी प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होगी, राइट? तो इसको बेस बनाइए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेकंड हाउस के बारे में चर्चा करूंगी। और मैंने अब यहाँ पर बताया कि अगर लग्न लॉर्ड 11th में होगा तो उसकी जो है वो लाभ होगा और उसकी जो है इच्छाएं बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से अगर 11th लॉर्ड लग्न में होगा तो 11th लॉर्ड लग्न में चला जाएगा तो ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसा व्यक्ति पुत्रवान होगा, मतलब उसके पुत्र जरूर होंगे, बेटे होंगे उसके। पुत्र लाभ देता है यहाँ पर। लेकिन जो आपकी फैमिली है, कुटुंब है, अब देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव मैंने आपको बताया, तो कुछ नेगेटिव भी सुन लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सुन लीजिए। जो कुटुंब है, कुटुंब हाउस है ये, तो उनका विरोध कर देता है अगर 11th लॉर्ड सेकंड में गया तो। कामी हो जाता है 11th लॉर्ड सेकंड में जाने पर। निठुर मतलब दयावान नहीं रहता। और लेकिन दूसरों के काम जरूर करता है, क्योंकि सोशल सर्कल को भी, फ्रेंड्स को भी ये रिप्रेजेंट करता है 11th हाउस। अब उसमें चला गया तो ये आपको सोशल सर्कल वहां पहुंच गया तो आपको मतलब ये लोगों के काम करेगा। अगर 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में चला गया तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, 11th लॉर्ड सेकंड में गया, वो धन भाव है और ये डिजायर्स का है और लाभ का है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, इस पैसे वाला होगा, धनी होगा और अपने ऊपर प्राउड करने वाला होगा, उसको गर्व होगा अपने ऊपर, कॉन्फिडेंट होगा। इफ 11th लॉर्ड गोज इनटू द सेकंड हाउस। और नहीं तो 11th लॉर्ड गोज टू सेकंड हाउस, तब भी एक से अधिक स्त्री रखने वाला होगा, उनका संग साथ। मतलब अगर शादी तो एक से कर ली, पर फ्रेंडशिप लेवल पर उसकी एक से अधिक स्त्रियां हो सकती हैं। लेकिन जब 11th लॉर्ड फर्स्ट में जाता है तो आपके पुत्र होते हैं। लेकिन अगर 11th लॉर्ड सेकंड में चला गया, देखिए कितना बड़ा नियम है, 11th लॉर्ड सेकंड में गया तो यू विल नॉट हैव एनी सन। आप इसको कंफर्म कीजिए और मुझे बताइए। अगर थर्ड हाउस में गया 11th लॉर्ड और वो बेनिफिक प्लैनेट है, मतलब 11th लॉर्ड के साथ में कोई बेनिफिक प्लैनेट बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति पराक्रमी हो जाता है, करेजियस हो जाता है, इंटेलिजेंट होगा, गुणी होगा, उसमें सारे गुण होंगे, कामी होगा, लेकिन उसका लोभ बढ़ जाता है। और अगर 11th लॉर्ड थर्ड में गया और वो कोई मैलिफिक प्लैनेट है तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला होगा, नास्तिक होगा। अगर 11वें भाव का मालिक चौथे घर में बैठ गया तो दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन। उसके पास सब तरह की गाड़ी, घोड़ा, बैल और संपत्ति, सुख, मदर सुख,
भूमि, सब कुछ होगा उसके पास, सब संपत्ति से युक्त होता है। और अगर वहां पर गुरु बैठ जाए, जुपिटर बैठ जाए और वो उचके हों, तो राजा या राजा तुल्य हो जाता है। मतलब राजा की तरह उसको कंफर्ट्स मिलती हैं, चाहे वो एक कॉमन परिवार में रहता हो, लेकिन उसको सब कंफर्ट्स राजा की तरह मिलती हैं। 11th लॉर्ड अगर 5वें घर में चला गया तो ऐसा व्यक्ति के पास खूब पैसा होता है, वो धनी हो जाता है। और उसके पुत्र भी तो शत्रु के द्वारा हानि तथा कमजोर जांग वाला होता है। उसके पुत्र भी 5वें घर में हो तो धनी, और उसके पुत्र भी, सॉरी ये गलत पढ़ दिया मैंने, हिंदी में मुश्किल होता है ना। अगर चौथे घर में गुरु बैठा है, सॉरी 5वें घर में 11th लॉर्ड बैठा है, तो उसके पास पैसा बहुत होगा और उसके पुत्र, जो उसके बेटे होंगे, वो भी धनी होंगे। मतलब वो खुद भी धनी होगा और उसके बेटे भी धनी होंगे। जबकि लग्ना 5th में गया था तो इतना अच्छा नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर 11th लॉर्ड जब 5th में जाता है तो उसको पैसा भी मिलता है, उस व्यक्ति के पास भी पैसा होता है, और उसके जो पुत्र होते हैं वो भी खूब अच्छा कमाते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। अगर 11th लॉर्ड 6th हाउस में चला गया और वो बेनिफिक्स के साथ है, तो एनिमीज से भी ऐसा व्यक्ति पैसा कमा लेगा, उसके दुश्मन भी उसको पैसा देकर जाएंगे। अगर बेनिफिक प्लैनेट बैठा है तो शत्रुओं से भी धन लाभ होता है उसको। और अगर पाप युक्त हो, मतलब मेलिफिक प्लैनेट हो और उस पर पाप ग्रह का योग या दृष्टि हो, तो उसकी स्त्री व्यभिचारिणी होती है। मतलब अगर मेलिफिक हो तो वो वाइफ के बारे में क्या कह रहा है कि उसकी वाइफ मेलिफिक व्यभिचारिणी होती है। देखिए, अगर उस पर बेनिफिक एस्पेक्ट पड़ जाए तो उसकी जो पोजीशन है चेंज हो जाएगी, इसलिए अपने घर में डिस्प्यूट ना क्रिएट करें। 8वें घर में अगर 11th लॉर्ड चला जाए, 11th लॉर्ड इन 8th, तो उसके पास बहुत सारा जमीन होगी, भूमि होगी और धन धान्य, पैसा भी खूब होगा। 11th लॉर्ड का अगर 8th हाउस में वो चला जाता है, से एक संबंध बन जाता है, धन से युक्त होगा। लेकिन उसको बड़े भाई का सुख नहीं मिलेगा, मतलब बड़े भाई के सुख से वो वंचित रह जाएगा, और स्त्री सुख भी कम होगा। अगर 11th लॉर्ड किस में गया, 8वें में गया। 9वें में चला जाए 11th लॉर्ड, तो उसके पास पैसा खूब होगा और वो कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन हो सकता है, चतुर होगा, क्लेवर होगा। लेकिन जो उसकी बाल्यावस्था है, मतलब जो उसके इनिशियल फेज ऑफ लाइफ है, उसमें वो दुखी होता है, और बाद में धीरे धीरे जैसे उसका एज बढ़ती जाती है वो सुखी होता चला जाता है। तीर्थ व्रत करने वाला होता है, मतलब पिलिग्रिमेज करता है, स्पिरिचुअली भगवान की, मतलब आस्तिक होता है, ईश्वर को मानने वाला होता है। अगर 11th लॉर्ड 10वें घर में चला गया तो ऐसा व्यक्ति कामी होता है, नेम फेम पाने वाला होता है, पंडित होता है, मतलब महाज्ञानी होता है। ऐसे व्यक्ति के भी बहुत स्त्रियों से संबंध रख सकते हैं। धन से युक्त होता है किंतु पुत्र सुख से हीन होता है। अगर 11th लॉर्ड 10th में आ जाए तब भी
देखिए 11th लॉर्ड 5th में आ रहा है तो अच्छा बता रहे हैं बेटे के लिए, लेकिन 11th लॉर्ड जब 10th में आ रहा है तब भी वो कहते हैं कि पुत्र विहीन होता है। अब कईयों के पुत्र नहीं होते, तो आप ये रूल लगा सकते हैं, क्यों नहीं होते। मान लीजिए 11th लॉर्ड आपकी मेष लग्न की कुंडली है और 11th लॉर्ड शनि है, और वो 10th में बैठ गया, तो उसके हिसाब से, मैं इसके हिसाब से बता रही हूँ, तो हो सकता है आपके पुत्रों के नंबर्स में एज पर दिस कमी आ सकती है। दिस इज़, ये आप हमें, ये ऑब्जर्वेशन आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ग्यारहवें घर में अगर 11th लॉर्ड 11th में ही है तो उसको सब तरह से लाभ मिलते हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, उद्योग करने वाला हो सकता है, रेस्पेक्ट मिलेगी उसको, तेजस्वी होगा, उसका सोशल मतलब वो उसमें पॉलिटिक्स में भी जा सकता है और उसको नेम फेम भी मिलेगा। अगर 11th लॉर्ड 12वें घर में चला गया तो भी व्यक्ति साहसी होगा, लेकिन ज़्यादा खर्चे करने वाला होगा। धनहीन यहाँ पर लिखा है, तो जब ज़्यादा खर्चा करोगे तो पैसा तो खत्म होगा ही। दूसरे के आश्रित होकर जीने वाला है, मतलब डिपेंडेंट होता है दूसरे पर। इसीलिए कहा जाता है कि वृद्धावस्था के लिए पैसा जोड़ कर रखो, किसी पर डिपेंड मत करो, क्योंकि 12वां घर वृद्धावस्था भी तो दिखाता है हमारी। और उसकी ज्येष्ठ संतान 11th लॉर्ड अगर 12th में है तो उसकी ज्येष्ठ संतति नहीं जीती है। ये आप ये नोट कर लीजिए, जो हमारे हॉरोस्कोप्स आएंगे, जब हम लाइव जाएंगे तो हम वेरीफाई करेंगे, राइट। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो मैंने पढ़ा है इनको लिख लीजिए, और जब मैं अब लाइव आऊँगी तो उसमें हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी। सो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जब मैं लाइव आती हूँ तो आप ज़रूर आइएगा, हम लोग इकट्ठे अपने क्वेश्चंस आंसर्स वेरीफाई करेंगे, कुंडलियाँ वेरीफाई करेंगे। रूल्स को, ये जो मैंने बताए हैं, इनको आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए, सो दैट कि हमें पढ़ने में आसानी हो। और फॉर कंसल्टेशन kindly contact me at snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently. अब हमने देखिए लग्ना लॉर्ड के बारे में पढ़ा, अब फिर पढ़ा 11th लॉर्ड, जब उसमें जाता है डिफरेंट हाउसेस में। नेक्स्ट आई विल बी टीचिंग यू कि जब थर्ड लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस में जाता है, ऐसे हम पूरे घर कवर करेंगे, और ये फिर नियम आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।